जी हाँ, बिल्कुल। हमने भी ये महसूस किया कि बहुत जल्दबाजी में है कि ये इस अमेंडमेंट्स पे बात हो और कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को दे। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए इसके बहुत ज़्यादा दूररस नताइज हो सकते हैं। अब ये जो है ज़िम्मेदारों को देखना है, पार्लियामेंटेरियंस को देखना है कि क्या ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें कि फिर से फ्रिक्शन पैदा हो। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों के जो अफेयर्स हैं, मुसलमान ख़ुद इस पोजीशन में हैं कि वो अपने अफेयर्स की खुद जो है वो उसको मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव सजेशन गवर्नमेंट के पास है उसमें बात हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये यूनिलैटरल जो मामला किया जा रहा है कि नहीं जी बस बिल्कुल सबकी राय को, सबके व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, 44 अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इसमें तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। ये पैनल तो कश्मीर आया भी नहीं। आप देखिए कि ये कितनी हैरान की बात है कि यहाँ से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है जम्मू इंडिया का, लेकिन ये पैनल कभी कश्मीर ही नहीं आया। ये तो हम पीछे पड़े रहे कि भाई अब हमारी बात सुनिए। पिछले 2 महीने से हम ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं कि भाई आप कैसे जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कम से कम हमारे जो कंसर्न्स है उसको सुनिए। तो हम अब तवक्का रखते हैं कि इस पे ये जो है वो बात होगी और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। जब आप बात रख रहे थे, अपोजिशन के जो सांसद है वहाँ मौजूद नहीं, उनको तो निकाल दिया सबको, उनको सबको सस्पेंड किया गया था। वो भी ये शोर मचा रहे थे कि भाई हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। 27 की मीटिंग है, और भी जो इश्यूज़ हैं उन पे अभी बात होनी है। तो ये कैसे जल्दबाजी में इस सारे मामले को कंक्लूड किया जा रहा है। क्लॉज बात करने की बात कही जी हाँ, और चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो एक अच्छा बिल लेकर आएंगे और कई अमेंडमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए हमें तो उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा बिल आने वाला है। जो लग रहा है जिस तरीके से जिस जल्दबाजी में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल इन्होंने शायद माइंड बना लिया है कि ये एक बिल ला रहे हैं। और इस हवाले से हम बस अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कंसर्न्स, ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नाम लेकर के उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाए। नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिस्ट की हैं। बहुत सारी जिसमें चीज़ें हैं, जो वक्फ़ का मामला है, वक्फ़ बाय यूज़र का है, और जो है जो ख़ासकर जो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशन मुसलमानों के हैं उनकी सैंटिटी को जो है वो उनको इरोड किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उसको आप उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वक्फ़ को बिल्कुल ही ख़त्म ही किया जा रहा है, हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि ढांचा रहेगा, अंदर कोई इसमें चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सारे जो हैं वो मामले जो हैं वो कलेक्टर के पास होंगे, फिर मान लीजिए फिर कब आप कोर्ट पे जाएंगे, फिर लिटिगेशन होगा। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा मामला। और ये भी तो आप देखिए कि इसमें जो सबसे इश्यूज़ है कि बहुत से ये जो हमारा कंसर्न ये है कि बहुत सा लैंड है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। 3-3, 4-4, 7 साल से वो वक्फ पर यूज़र चल रहा है मामला। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो भी वो हटा दे रहे हैं आप। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने सामने रखी हैं और हमें उम्मीद है कि अपोजिशन भी जो है इस बारे में अपनी शिद्दत से। की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, आप कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चेंजेज होंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको स्वीकार भी है। तो अब तक के मीटिंग में किन किन मुद्दे पर असहमति की बात बनी है? देखिए अभी तो आई थिंक कि अभी जो सजेशंस, अभी तो आज हमें बुलाया गया कि हमने सजेशंस दी, इसमें हमने सजेशंस दी हैं 3-4 इश्यूज़ पे हमने मुद्दे पे हमने बात की। इन्होंने और सजेशंस मांगी हैं, हम तैयार हैं देने के लिए और सजेशंस जो इन्होंने सवालात किए हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या ये तैयार हैं वो सुनने के लिए? ये तो वाइंड अप कर रहे हैं, ये तो जल्दबाजी में है कि भाई इस सारे मामले को वाइंड अप किया जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें आई थिंक सबको आगे आना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। आपने कहा है कि इसी सेशन में वो बिल लेकर आ रहे हैं। जी, लगता तो वही है जिस हिसाब से कि मामला जा रहे हैं, लग रहा है कि वही है इनका वही है कि, मगर हमारा यही इशू है कि कंसल्टेशंस नहीं हुई हैं। मीर साहब, अगर ये बिल आता है तो जम्मू कश्मीर की कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो प्रभावित मुतासिर हो सकती है? देखिए वक्फ, चूँकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे वक्फ का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे तो हमारी एटॉनमी ख़त्म हो गई है। अब इकोनॉमिक लेवल पे और वक्फ के मामले पर भी जब ये मामला आएगा तो ये भी हाथ से चला जाएगा। तो इसीलिए यही वजह है कि हम पिछले कई महीनों से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को समझा जाए। तो हम जम्मू कश्मीर का तो बहुत बड़ा एक मामला जो है वक्फ के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं
बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, मदारिस का एक जाल बिछा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर विलिंगली कोई आपको दे रहा है, आप कस्टोडियन बना रहा है आपको किसी चीज़ का, तो उसमें गवर्नमेंट को मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा मसला है कि मुस्लिम वक्फ की बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम वक्फ जो नहीं कर सकता उसकी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मतलब अब जैसे कि मस्जिद और दरसगाह और मदारिस और इमाम बाड़ा हमें चलाने दें, उसमें ठीक है, आप अपनी राय दें, आप उसको अकाउंटेबल बनाएं, लेकिन ये हमारे इदारे हैं और हमें चलाने का हक दिया जाए। इसमें क्यों हुकूमत कैसी चल रही है? जो नई जो हुकूमत बनी है मुख्यमंत्री जम्मू हैं कश्मीर वो में, तो कैसी है? प्रधानमंत्री साहब की देखिए, अब कश्मीर के हवाले से तो आई थिंक जब हम बात करेंगे तो फिर मौजू दूसरा बन जाएगा। तो बट ये है कि जैसे मैंने कहा कि देखिए, हमने हमेशा यही वजह है कि आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम बातचीत में यकीन रखते हैं, हम डायलॉग में यकीन रखते हैं, और यही वजह है कि आज हम सब जेपीसी के सामने इस गर्ज से आए, एक नेक नीयत लेके आए कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि तमाम इश्यूज़ का हल जो है वो बातचीत से निकलना चाहिए, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो कश्मीर की समस्या का मामला हो। आप जानते हैं कि यहाँ तो मैं मीरवाइज़ की हैसियत से आया हूँ और जो उलमा काउंसिल है उसके हेड की हैसियत से आया हूँ, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम सब जो हैं, आगा साहब में हैं, बाकी सब मेरे साथी हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि हम प्रॉब्लम्स का हल डायलॉग से चाहते हैं, बातचीत से चाहते हैं। ये वही बातचीत है जो हमने मनमोहन सिंह साहब से की, वाजपेयी साहब से की, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के दायरे में हमने आगे चलने की बात की। तो हम तवक्का रखते हैं कि अगर इस प्रोसेस को रिविज़िट किया जाएगा, मामलात को हल करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए कश्मीर में अभी भी जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है, लोग खामोश हैं, डर है, खौफ है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मालूम नहीं कि वापस जाके मुझे फिर से जाने की इजाज़त होगी कि